दिग्विजय सिंह की कार्यकर्ताओं से बहस से जुड़ी एक खबर भी हमको मिल रही है। उम्मीदवार को लेकर पूर्व सीएम से लोग आप भिड़ गए हैं। कांग्रेस में टिकट को लेकर कलह और मंथन इस वक्त दोनों ही चल रहे हैं। हाथ के सिंबल का समर्थन करें, दिग्विजय सिंह हर कार्यकर्ता को कह रहे हैं। मेरे से बात मत करिए आप लोग, ये कहकर उन्होंने वहां से लोगों को हटने के लिए कहा। समर्थकों ने वहां मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और इसी बात पर यह पूरा विवाद खड़ा हो गया। तो इस वक्त टिकट वितरण की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकों के दौर चल रहे हैं और दिग्विजय सिंह भड़क गए। उनके पास लोग आए, उन्होंने बार बार अपने नेता को टिकट देने की बात की या किन्हीं के टिकट का विरोध किया। इसी बात पर दिग्विजय सिंह ने कहा, मुझसे बात मत करो। समर्थकों ने इसके बाद मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। हमको उसे जिताना है, आप उसके पक्ष में हो कि नहीं हो? सुरेश को सुरेश के लिए ठीक है, जाओ। सुरेश के लिए नहीं है। सुरेश मुर्दाबाद, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप कांग्रेस का विरोध करेंगे। जिसका हाथ का पंजा है। और हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नवीन, दिग्विजय सिंह के वीडियो, उनके बयान, उनके ट्वीट्स, एक्स पोस्ट हर दिन कोई ना कोई सुर्खियां बनाती हैं। जरा इस वीडियो के बारे में बताएं डिटेल। देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश कांग्रेस के टिकट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें चल रही हैं दिल्ली में। कल भी सीईसी की बैठक हुई है। ये दावा किया जा रहा है 15 अक्टूबर के बाद टिकट जारी करेगी कांग्रेस। लेकिन इस बीच में कई सारे नेताओं के, कई सारे विधायकों के, दावेदारों के समर्थक और उनके विरोधी भी बड़े नेताओं के घर पहुंच रहे हैं। परसों की बात है, दिग्विजय सिंह अपने निवास पर थे। इसी बीच में ग्वालियर की डबरा विधानसभा सीट से जो कांग्रेस के विधायक है सुरेश राजे, उनके विरोधी वहां पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह के बंगले पे। और दिग्विजय सिंह के बंगले पर उन्होंने इस बात का विरोध किया है कि सुरेश राजे को टिकट ना दिया जाए। दिग्विजय सिंह ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। दिग्विजय सिंह के सामने ही सुरेश राजे मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इस बात पर दिग्विजय सिंह भड़क गए, नाराज हुए और कार्यकर्ताओं से कहा, मैं ऐसे लोगों से बातचीत नहीं करूंगा, मैं तुम लोगों से बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि चुनाव जो है पंजे का है। दिग्विजय सिंह लगातार समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह की कोशिश है कि जो भी विरोधी हैं, जो भी नाराज हैं, टिकट किसी एक को मिले, लेकिन सबको एकजुट करके एक टीम बनाकर चुनाव लड़ा जाए। तो दिग्विजय सिंह इसी अंदाज में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई है, डांट के बंगले से रवाना किया है और ये कहा है कि जिसको भी टिकट मिले सबको एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। हालांकि सुरेश राजे का लगातार विरोध न सिर्फ डबरा विधानसभा सीट पर है, बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी उनका विरोध दिख रहा है। उनके समर्थक, उनके जो टीम के लोग हैं, उनके क्षेत्र के जो लोग हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर सुरेश राजे को टिकट मिला तो इस सीट से कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस के ही कई लोग काम करेंगे। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरे डिटेल, पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा नवीन बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह लगातार सबसे हाथ के पंजे के निशान के लिए जिसको भी सिंबल मिलता है उसका साथ देने की अपील करते नजर आए। लेकिन जो समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, वो इतने भड़के कि उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए मुर्दाबाद के और इसी बात से बात बढ़ गई। और इस वक्त हमारे साथ में नितिन बंसाली जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। नितिन बंसाली साहब, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश की राजनीति के एक ऐसे चेहरे हैं जो अक्सर अपने बयान या कोई भी कृत्य से कई बार कांग्रेस को मुश्किल में डालते दिखते हैं। अभी भी वो बात तो पार्टी की कर रहे हैं, लेकिन नेता कार्यकर्ता भड़क गए। बंसाली साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हमारा संपर्क उनसे फिलहाल कट गया है। ये खबर आपको दिखा रहे हैं। उम्मीदवार को लेकर पूर्व सीएम से लोग भिड़ गए। उम्मीदवार को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने नसीहत दी, समझाइश दी, लेकिन इस बात से कार्यकर्ता, समर्थक भड़क गए, नाराज हो गए। दिग्विजय सिंह भी मुझसे बात मत करिए कह के वहां से चले गए। और इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मध्य प्रदेश से मिथुन अहिरवार जुड़ गए हैं। मिथुन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, दिग्विजय सिंह का एक क्लिप आया है जिसमें वो नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को कह रहे हैं हाथ के सिंबल का समर्थन करें, लेकिन इतने भड़क गए कि उन्होंने कहा मुझसे बात मत करो और पीछे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। विपक्ष कहता है ये असल स्थिति है कांग्रेस की।
देखिए, विपक्ष क्या कहता है उस पर तो हम आएंगे, लेकिन पहले दिग्विजय सिंह जी पर बात कर लेते हैं। दिग्विजय सिंह जी हमारे राजनीतिक परिवार के बड़े हैं। अगर उन्होंने ये बात कही है कि हाथ का पंजा सिंबल के आधार पर जिसको भी आपको बी फॉर्म दिया जाता है, एक परिवार के सदस्यों के रूप में आप सबको भी उनको सपोर्ट करना है, तो यही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहती है। दिग्विजय सिंह जी ने कौन सी पार्टी विरोधी बात कर दी? हाँ, कुछ लोग जरूर आक्रोशित थे, एजिटेटेड थे, लेकिन चुनाव के समय ये बहुत ही सामान्य बात है। यदि कांग्रेस पार्टी में ये बात कही जा रही है तो विपक्ष के वो लोग जिनके कार्यालय में स्वयं नरेंद्र तोमर जी की गाड़ी को घेर लिया जाता है, जिनके कार्यालय पर प्रदर्शन करके कृष्णा गौर जी के परिवारवाद का विरोध किया जाता है, अभी बैतूल से बड़ी संख्या में इनके कार्यकर्ता है, उन्होंने हेमंत खंडेलवाल को प्रत्याशी बनाने का विरोध किया। इनके एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने रामायण जला दी, तुलसी पर पेशाब किया, उसको लेकर के रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं। मोनिका भट्टी जी का अलग प्रदर्शन हो रहा है और कैलाश विजयवर्गीय जी तो खुद के टिकट का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता, जबरदस्ती विरोध किया है। कुक्षी और सोनकच्छ के इनके कार्यकर्ता है, इन्होंने विरोध जताया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हम पर आरोप लगाने से पहले स्वयं की पार्टी देख लें, स्वयं की पार्टी जिस रसातल में जा रही है उसमें देख लें। दिग्विजय सिंह जी कार्यकर्ताओं के नेता, कमलनाथ जी कार्यकर्ताओं के नेता, सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा, पार्टी के सिंबल को मान करके हमारे सभी कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की वे हिदायत दे रहे हैं। पंकज जी हमारे साथ में जुड़े हैं, पंकज चतुर्वेदी साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। पंकज जी आपने सुना, नमस्कार। ये जो वीडियो है दिग्विजय सिंह का, इस पर बीजेपी का वर्जन क्या है? देखिए, अभी तो कांग्रेस पार्टी में सूची आने की आहट है और आक्रोश का, विरोध का, अभद्रता का, डांट फटकार का सिलसिला शुरू हो चुका है जी। और सबको जो सूत्रधार है श्रीमान दिग्विजय सिंह जी है। कांग्रेस में जब तक आदरणीय दिग्विजय सिंह जी उपस्थित थे तब तक उनको अहित करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं। स्वयं दिग्विजय सिंह जी पर्याप्त है कांग्रेस का अहित करने के लिए। तो खुद ही स्वीकार करते हैं पुनीत जी कि मैं जहां जाता हूं कांग्रेस के वोट कम हो जाते हैं, और इस प्रकार कार्यकर्ताओं को डांटने फटकारने की उनकी पुरानी प्रवृत्ति है, थोड़ी मानसिकता है, अहंकार है अपने बड़े राजनीतिक कद और पद का, शायद इसलिए ऐसी स्थिति है। लेकिन ये अभी तो पुनीत जी प्रारंभ है, और प्रारंभ हुआ है और प्रारंभ है, आरंभ है, और ये बहुत प्रचंड होने वाला। आपने सूची की चर्चा करी है, अब आखिरकार सूची तो इनको घोषित करनी पड़ेगी। ये वो लोग हैं पुनीत जी जो कहते थे कि हम 1 साल पहले सूची घोषित करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट के, फिर 6 महीने की बात करी। फिर इनके नेता सज्जन जी बोल रहे थे कि हम तो अगस्त में सूची ले आएंगे, पूरी कांग्रेस कूद रही थी सूची आएगी सूची आएगी, और हमने ये तय कर लिया है। फिर अब सितंबर की बात करी, अब आचार संहिता निकल गई, आधा अक्टूबर हो गया, अब मजबूरी में सूची लानी पड़ेगी। तो सूची लाने के पहले यदि ऐसा विरोध है तो सूची आने के बाद आप अनुमान करिए। और रणदीप सुरजेवाला जी एक शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं, जूते बजेंगे, वो याद उनका शब्द है, हमारा शब्द नहीं है। अब कांग्रेस की सूची आने का इंतजार है, फिर देखिए कहाँ कहाँ किसको जूते बजते हैं, कहाँ कहाँ जूता बाजार होती है। चलिए, दोनों पक्षों को सुन लिया। कांग्रेस पार्टी कहती है कि सर्वे के आधार पर ही टिकट मिलेंगे, बात कार्यकर्ताओं को समझाई जा रही है, इसे तूलना दिया जाए। बीजेपी कहती है अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो आहट है, सूची आने दीजिए, इससे और विकट स्थिति बन सकती है। दोनों पक्षों को जनता ने भी सुन लिया, देख भी रही है, और इस सारी परिस्थिति पर अपना ओपिनियन भी बना रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए।